चलिए देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कुल गुणज, सम गुणज और विषम गुणज ज्ञात करना। इससे एग्जांपल है 360 का पूछ लिया जाए कि कुल गुणज क्या होगा, तो पहले से निकालते हैं हम लोग गुणनखंड है, ठीक है। अब बोलिए 18 दूनी कितना होता है भाई 36, बगल में जीरो लगा दीजिए। 9 दूनी कितना होता है 18, बगल में जीरो लगा दीजिए। 45 में कितना होता है 90, अब 2 से कटेगा नहीं, 15 दिया 45 हो जाएगा। 5 दिया कितना हो जाएगा भाई 15, फिर 5 निकालना कितना हो गया 5। अब 360 को साइड में लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे और 2 को लिखेंगे, कितनी बार आया वो लिख लेंगे ऐसे गुणनखंड संख्या 3 मल्टीप्लाई 3, फिर गुणे क्या है भाई 5 लिखा हुआ, ठीक है। 2 3 बार, 2 2 बार आया तो उसके बाद 5, ठीक है। बताओ 2 कितनी बार आया हुआ, तो जितनी बार आया हुआ होता है उसको पावर के रूप में लिखेंगे, मतलब घात के रूप में लिखेंगे, ठीक है। 2 3 बार आया हुआ 2 घाते हम लोग 3 करेंगे, ठीक है। फिर गुणे 3 2 बार आया हुआ है इसको 2 बार करेंगे। 5 एक ही बार आया इसको 5 घाते क्या करेंगे, एक ही लिखेंगे। किसी कोई दिक्कत, ठीक है। आगे ये क्या था भाई, ये अब हम लोग निकालेंगे अब वन बाय वन करके कुल गुणज और सम गुणज और विषम गुणज। तो देखो कुल गुणज कैसे निकाला जाता है, कुल गुणज निकाला जाएगा, कुल गुणज बराबर जो पावर होती है उनमें प्लस वन करी जाता है, ठीक है ना। तो देखो 3 क्या हो जाएगा भाई +1 मल्टीप्लाई, फिर 2 है +1, फिर 1 है +1, ठीक है ना। 3 + 1 कितना हो गया भाई 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 4 3 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। बात समझ में, देखो ये था कुल गुणज। अभी रुको, अभी क्या निकलना है हमको, सम गुणज निकालना है। तो भाई हम लोग निकालेंगे अब सम गुणज। तो देखिएगा इधर सम गुणज बराबर, जब सम गुणज निकाला जाता है तो क्या करना है, पहला काम ये देखिएगा, इसमें हम +1 नहीं करते, पहली वाली जो घात होती है उसमें +1 नहीं करेंगे, सिर्फ इसको जैसे है वैसे उतार देंगे, यानी कि 3 का 3 ही लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब अगली वाली संख्या में हम लोग क्या करेंगे भाई 2 +1 करेंगे इसमें, अगली वाली घात में भी +1 करेंगे, ठीक है। ये देखो 3 गुणे 2, 3 करो दूनी कितना हो जाएगा भाई 18 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब क्या निकालेंगे, विषम गुणज निकालेंगे। जब विषम गुणज की बारी आती है तो विषम गुणज में हम इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी अगली वाली घात से स्टार्ट करेंगे, ठीक है +1 करके, यानी कि विषम गुणज बराबर हो जाएगा